जीवनी तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरी संपद में सदा सूर्य का उदय हो, सदा ब्रह्म का उदय। आओ, आप सभी का स्वागत है मधुबन कॉलोनी के श्री चिन्हालय में बैठकर के हम सभी करेंगे माँ चिंबाड़ी का दृष्टान मधुबन, जो मन को भा जाता है और मन को आनंदित देता है। जो एक बार जाकर के मधुबन में श्री जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करता है, उसे रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। और यूं तो मधुबन वासी रत्नत्रय को धारण कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी आज रत्नत्रय धारी मधुबन कॉलोनी में त्रिदिवसीय वार्षिक अनुष्ठान में यदि आशीर्वाद देते हैं तो मान के चलिए कि ये त्रिदिवसीय प्रोग्राम, त्रिदिवसीय अनुष्ठान आपके जीवन में यदि रत्नत्रय को प्राप्त ना करा पाया तो लगेगा यहाँ आना व्यर्थ है। और यदि आपने अपने सम्यक दर्शन को, अपने रत्न को मजबूत कर लिया तो मानेंगे कि बहुत अच्छा हुआ में आकर के, क्योंकि जिसके जीवन में रत्नत्रय होता है वह तीन गतियों के दुखों से बच जाता है। इसलिए गति तो चार होती है, लेकिन तीन गतियों के दुखों से बचने के लिए, क्योंकि इस पंचम काल में तीन गतियों से बच जाओगे, लेकिन एक गति में जाकर के आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए त्रिदिवसीय अनुष्ठान में सर्वप्रथम पहला दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, और यदि प्राप्त है तो उसकी मजबूती के लिए, और यदि दूसरा दिन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान है तो उस ज्ञान को केवल ज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए और मजबूत करना। चारित्र आप छोटा छोटा संयम लिए हैं, लेकिन उस चारित्र को और दृढ़ करने के लिए तीसरा। अब चलते हैं कि सम्यक दर्शन को मजबूत कैसे करें, जिसे कहते हैं विश्वास, जिसे कहते हैं आस्था। सम्यक दर्शन और कुछ नहीं, इन सभी सत्यालय देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखना। मैं आपसे कहूंगी देव शास्त्र गुरु में रुचि रखना, विश्वास करना, और कैसा विश्वास, बहुत मजबूत, और वो विश्वास आपके शोक का क्षय कर दे, तब तो मानेंगे कि सम्यक दर्शन है। यदि आप शोक से आकुल हैं, आप असुख जरूर हैं, पर आप सुख से आकुल हैं तो आपका नाम अभी सफल नहीं। अजय जी, आपका नाम अवश्य अजय, अक्षर में अजय जी से बात कर रही हूँ। आपका नाम जरूर अजय है, पर अभी आपने जय प्राप्त नहीं की है। यदि आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करके जय प्राप्त कर ले तो मैं मानूंगी कि आपका नाम अजय बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं, हमारे जीतू भैया जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अक्षय जी बैठे हो, मोदी जी बैठे हुए हैं। वस्तुतः अक्षय पद
आज नहीं मिलेगा, लेकिन अक्षय नामधारी आप अक्षय नामधारी हो। और अक्षय पद जब भी मिलेगा, जैसी भी मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा और सम्यक चारित्र होगा। जब इन तीनों को एक रूप में अपने आप में प्राप्त करेंगे और आप सोचेंगे कि हम अखंड अक्षर चढ़ा लें और अक्षय पद मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अखंड तत्व हो लेकिन अखंड भाव ना, तो अक्षय पद मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही अनिल जी हैं, अनिल जी मतलब अनिल मतलब आग होती है, और जब तक अपने आश्रित कर्मों को जलाने वाली अग्नि और धूप नहीं जलाओगे, तब तक आपका अनिल नाम सार्थक नहीं होगा। यहाँ पर चांदवाड़ ही बैठे हुए हैं, और चांद मतलब होता है सिद्ध शिला। चांद मतलब होते हैं सिद्ध शिला। और जब तक आप ऐसा पुरुषार्थ न करें, सुन रहे हैं कि बहुत सारे पर बहुत बार प्रेसिडेंट, बहुत बार अध्यक्ष, ना जाने क्या क्या उनकी पदों पर पदस्थ रह चुके, लेकिन उन पदों पर पदस्थ रहने के बाद यदि आपने संयम के पद को स्वीकार नहीं किया, सेवा बहुत की, लेकिन उस सेवा का फल है एक बार अपनी आत्मा की सेवा करना, एक बार वो सिद्ध शिला पर राजने का, सिद्ध शिला पर विराजने का पुरुषार्थ करो, तो मैं मानूंगी कि चांदवाड़ जीवन बदलता है। कम से कम घर में रहकर के 3 दिन में पहले दिन सम्यक दर्शन, दूसरे दिन सम्यक ज्ञान, तीसरे दिन सम्यक चारित्र, और चौथे दिन के भी आज का पहला दिन है। और चौथे दिन कहेंगी माता जी व्रती बना दो, क्या व्रती बना दो, ये मरमर काले की व्रतियों की नगरी बन जाएगी। क्योंकि अध्यक्ष तो वही है कि हम किसी को अध्यक्ष मानते हैं तो अनंत भगवान अध्यक्ष है, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में जो कुछ हो रहा है, तो अनंत भगवान यहाँ के पार्षनाथ भगवान सबसे बड़े अध्यक्ष हैं। बाकी ये सभी जो पद हैं वो छूटने वाली पद है, टूटने वाली पद है। तिलक लगाएंगे, तिलक मिटेगा, माला पहनेगी, माला टूटेगी, और जिसने तिलक नहीं लगा, जिसकी पूछ नहीं लगी, उसे बुरा लगेगा। इसलिए इन पद इस शाश्वत पद नहीं है। शाश्वत पद यदि कोई है, अक्षय पद कोई है, तो वह है सिद्ध पद। अरहत पद भी शाश्वत पद नहीं है, आचार्य पद भी शाश्वत पद नहीं। यदि कोई अक्षय पद है अक्षय जी, तो सिद्ध पद है। और शुद्ध पद, शुद्ध पद कोई है तो वह है अरहम पद। अरहम नाम नहीं, अरहम पद, क्योंकि सिद्धों के समूह को अरहम कहते हैं। तो शुद्ध पद, उस सिद्ध पद प्राप्त करने के लिए आप रत्नत्रयधारियों को लाए हैं, तो आप अपना मानस बनाए। कब तक झूले में झूलोगे? बाबा जी कहाँ जा रहे हो? वही जाओ। अर्थात कब तक झूले में झूलोगे? झूले में तो झूल रहे हो, लेकिन एक बार गुलिस्तान रूपी झूले में झूलने लगो, 6वें 7वें गुलिस्तान में झूलने लगो, और आगे आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी कह रहे हैं
सोमं सादं क्लीदं कालस्य वर्तिमपीत्वा सत्तुत्सारिमुदीयं मनः प्रसादै सुदैः अमृतैः। कंठ अवरुद्ध हो रहा है, कुछ मीठा मिल जाए। लोग कहते हैं कंठ अवरुद्ध हो रहा है, कुछ मीठा मिल जाए तो अच्छा होगा, मन को तृप्ति होगी, जिह्वा इंद्रियों को तृप्ति होगी। वस्तुतः मीठा कल शाम को भी खाया था जो जिस सबने, कल सुबह भी खाया था, फिर भी अभी सुबह भी मन कर रहा है लोगों का फिर से मीठा हो जाए। संध्याकालीन सत्र में पानी सभी ने पिया था, फिर भी मन कर रहा है फिर से हो जाए। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं आप कितना भी भोजन कर लेना, कितना भी पानी पी लेना, लेकिन आपने एक बार यदि चिन्हवाणी का रसपान नहीं किया तो पानी पीना व्यर्थ है, वह भोजन करना व्यर्थ है, क्योंकि वो आपको आत्मीय आनंद नहीं देगा। सुगम भव मौसादम। कौन से झूले में बैठी हो माँ? कोई सो के झूले में झूल रहा है, 9:05 हो गए, कितनी देर लगेगी, मुझे तो घर जाना है। और यहाँ चिलवाड़ी माता रसपान चल रहा है, माता जी देख रही है मैं कैसे उठ करके जाऊं। बात दोनों में बैठे तो सभी है, लेकिन इतनी मजबूरी में बैठे हैं। एक होता है विसुद्धि में बैठना और एक होता है मजबूरी में बैठना। मजबूरी में बैठ करके चिन्हवाणी रसपान करोगे तो कुछ भी फल नहीं मिलेगा, और मजबूत होकर के बैठोगे कि नहीं जो होगा देखा जाएगा। तो यदि शोक में बैठे हो तो मैं कह रही हूँ चले जाओ, शोक लग रहा तो आचार्य बोल कहते सुख के झूले में आनंदी से झूला है, आज विशुद्धि के झूले में झूलो। भाई भी झूले में घर थोड़ा सा लेट जाएंगे तो माँ जी डांटेंगे, यदि थोड़ा सा लेट जाएंगे तो कोई कुछ कहेगा। भाई भी झूले में बहुत झूला है, आज निरोधता के झूले में झूलने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि ये चिन्हवाणी माँ सुख के झूले से निकाल करके विशुद्धि के झूले में झुलाती है, भय से उठा करके निर्भय बनाती है। अवसाद, चिंता, संक्लेश क्या होगा, 3 दिन का प्रोग्राम अच्छे से हो जाए। आशीर्वाद दे दो माता जी, अच्छे से हो जाए। देखो आशीर्वाद जब कार्यकारी होगा तब होगा सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़े आशीर्वचन आपके भाव होते हैं। आप पहले अपने भाव बिल्कुल पवित्र कर लो, प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा, प्रोग्राम बिल्कुल निर्विघ्न होगा, निर्विकल्प होगा, क्योंकि हमारा जैसा मन होता है हमारा कार्य भी वैसा होता है। इसलिए इतने लेट हो गए, कैसे होगा? आप पवित्र मन तो बनाओ, क्योंकि मन ही मंगलाचरण है, मन ही कार्य की सिद्धि का मंत्र। बताओ कौन सा मंत्र करूं जिससे कोई विघ्न ना आए? एक मन मंत्र है, जिसको पवित्र कर लो, सारे कार्य बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आचार्य भगवान एक ही बात तो कह रहे हैं, आप
पहले भूमि को साफ मत करो। लोग भूमि को साफ करते हैं, लेकिन लोग अंदर की भूमि साफ नहीं करते। बताओ कितने लोग बैठे हैं जो अंतरंग को पवित्र करके हैं। घर में मेड बुला लेंगे, वाइफ बुला लेंगे, वो आएगी भोजन बनाने के लिए, मेड आएगी और सफाई करने के लिए वाइफ जी आएगी और वो सफाई कर जाएगी, लेकिन अंदर की सफाई कौन करेगा? बताओ, आपके अंदर की सफाई आपको ही करनी होगी। हम तो मात्र निमित्त मात्र हैं। यदि आपके अंदर की सफाई आप नहीं करना चाहे तो निमित्त भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उपादान शक्ति आपके अंदर में विद्यमान है। आपको स्वयं सोचना होगा कि मैं पहले अंतरंग की सफाई करूं, बाहर के बाद में, क्योंकि जिनका अंदर साफ होता है उनका बाहर साफ होता है। लोग कहते हैं बाहर में सुंदर है तो अंदर सुंदर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाहर से बगुला श्वेत है। बगुला मच्छी देखना, बाहर से बगुला श्वेत है और अंदर से कालिमा है, क्योंकि कब मछली आए और मैं पकड़ूं। इसी तरह है कुछ लोग बाहर से साफ होते हैं, अंदर से काले होते हैं, और कुछ लोग बाहर से काले होते हैं, अंतरंग से स्वच्छ होते हैं, शुद्ध होते हैं। अब मैं नहीं जानती हूँ आप कैसे हो, मैं तो अपने जैसा सबको मानती हूँ। दीक्षांत भैया, मैं तो सबको अपने जैसा मानती हूँ, क्योंकि मैं सभी के लिए यही सोचती हूँ कि जैसा मन मेरा है वैसा मन सामने वाले का है। जो मैं बाहर से कह रही हूँ वो अंतरंग से कह रही हूँ, क्योंकि ना अंदर कुछ है ना बाहर कुछ है, जो है सो है सामने है। इसलिए सामने वाला क्या बोल रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है मेरे अरहंत भगवान, मेरे पार्षनाथ भगवान मेरे विषय में क्या जान रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इसलिए मधुवन वाले मधुवन के मंदिरों में सोना बरसता। अर्थात जो आप भजन बोलते हो तो आप छूट जाते हो, जब मधुवन में रहते हो तो तुम्हारे मन में भी सोना बरसे, तुम्हारे मन में अमृत झरे, तुम्हारे कंठ में मिश्री का फूल खुल जाए, तो मैं मानूंगी कि मधुवन में रहने वाले और मधुवन में आने वाले बड़े ही किस्मत वाले होते हैं। इसलिए बहुत 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 आशीर्वाद है कि आप आज से ही मन पवित्र कर लें, सुख को साइड में रख दें, सुख का विसर्जन कर दें, भय का विसर्जन कर दें। कल से आपके अनुष्ठान प्रारंभ होंगे, पूजन का विसर्जन नहीं, पूजन का विसर्जन नहीं, पूजन अखंड रूप में हो। पूजन में यदि विसर्जन हो तो किसका? सुख का विसर्जन, दुख का विसर्जन, भय का विसर्जन, अवसाद का विसर्जन, कालुष का विसर्जन। मात्र यदि सूजन में स्थापना हो तो विशुद्धि की स्थापना हो, एकता की स्थापना हो, अनेकता की स्थापना हो, मन पवित्र हो, तन पवित्र हो और मन पूर्ण स्वर्ग हो।
ऐसे भावों के साथ कल यहाँ पर इसी स्थान पर शांति कर्म किया जाएगा। और शांति कर्म में 1108 मंत्रों के द्वारा यहाँ पर जो पूजन करते हैं, और पूजन नहीं भी करेगा कोई, तब भी शांति कर्म में पूजन हो जाएगी। लाना क्या होगा? सबसे पहले अपने पवित्र भाव लाने होंगे। क्या अभी हम पवित्र परिधान की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मात्र पवित्र परिणाम लाने होंगे। द्रव्य में क्या लाना होगा? पहले भाव लाने होंगे, बाद में द्रव्य लाना होगा। द्रव्य में या तो आप लवंग ला सकते हैं, आप इलायची ला सकते हैं, और आप पुष्प ला सकते हैं, पीले पुष्प। अर्थात 108 मंत्रों के द्वारा यहाँ पर प्रातःकालीन सत्र में ठीक 8 बजे शांति कर्म प्रारंभ हो जाएगा। शायद ही कल बस कराऊंगी, परसों नहीं कराऊंगी। शायद ही मधुबन कॉलोनी में अभी तक की लाइफ में पहली बार करोगे, फिर पुनः करना पड़ेगा। तो फिर अभी मात्र परिणाम सुधा, लेकिन आगामी समय में जहां भी होगा वहां का परिणाम प्लस परिधान शुद्ध होंगे, तब आपको एंट्री मिलेगी। अभी तो मात्र परिणाम शुद्ध करके पहले शांति कर्म करेंगे। जिनके छोटे बच्चे हैं, जो परेशान हैं, जो कहते हमें एग्जाम क्लियर करना, हमारी जॉब नहीं लग रही, बहुत सारी चीजें, मेरे से कुछ मत पूछना, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। ना मैं मांत्रिक हूँ, ना मैं तांत्रिक हूँ, मात्र मैं यदि कोई हूँ तो एक आर्या हूँ। इसलिए आप कुछ मत पूछना, आप आकर के जाप अनुष्ठान कर लेना। उसके बाद की क्या पद्धति रहती है वह मैं प्रवचन में आपको अवगत करा दूंगी। इसलिए आप अकेले नहीं, साथ में आना, क्योंकि पूजन विनय पाठ से प्रारंभ होती है और पूजन शांति पाठ से पूर्ण होती है, समाप्त नहीं होती। ऐसे ही जीवन का सुधार विनय से प्रारंभ हो और शांति के साथ इस जीवन का समापन, तो समाधि हो जाएगी। क्योंकि पूजन सिर्फ सिखलाती है कि जीवन में विनय रखो। कहते हैं पूजन करो, पूजन करो, पूजन करो। किसकी पूजन? पूजन की और जीवन में हाथ जोड़ना ना सीखे तो मैं मानती हूँ व्यक्ति ने पूजन नहीं की। और विपरीत परिस्थिति आई है और जीवन में शांति को धारण करना ना सीखा तो मैं मानूंगी कि शांति पाठ कैसा और वो शांति धारा कैसी। माता जी आज की शांति धारा तो आपके सानिध्य में हो जाए। जी हाँ, आज की शांति धारा इसीलिए कराई है तुम्हारे जीवन में शांति का संचार। आज की शांति धारा जीवन भर शांति का संचार करे, क्योंकि शांति धारा देखने वाले, शांति धारा सुनने वाले और शांति धारा करने वाले यदि आज जीवन भर के लिए संकल्प कर लें कि मैं मंदिर से जाऊंगा, घर में तेज आवाज में बात नहीं करूंगा, तो लोग सोचेंगे कि सच में आज शांति धारा करके आए हैं, शांति धारा देख कर आए हैं। अगर ये सीख जाए तो पूजन सफल है। और विनय में विनय पाठ बड़ों की विनय करना सिखाता है, छोटों को वात्सल्य देना, बड़ों की विनय करना और उनका हाथ
थाम लेना। यदि आपने विनय पाठ पढ़ा है, आपने कभी जीवन में पूजन की है, तो आप बड़ों के साथ विनय के साथ पेश आए। घर की माँ, घर के पिता, जितने भी बड़े लोग हैं, उनके साथ विनय के साथ पेश आए तो समझ के चलना तुम्हारे जीवन में विनय पाठ है। और छोटे हैं तो उनको वात्सल्य देना, प्रेम देना और हाथ उनका थाम लेना और उन्हें गले से लगा लेना। तो ये सच्चा विनय पाठ है। हमें कल्याण मंदिर में मात्र अक्षय जी कल्याण मंदिर विधान में मात्र विनय पाठ नहीं चाहिए। कल्याण मंदिर विधान में ऐसा विनय पाठ चाहिए कि सबका जीवन बदल जाए, सबका मन बदल जाए, सबका परिवार बदल जाए, सभी के परिवार में एकता आ जाए। तो मैं मानूंगी कि कल्याण मंदिर का पाठ और विधान तो बहुत बार किए हैं, लेकिन एक बार ऐसे पूजन करो, ऐसा विधान करो कि आपका सब कुछ बदला बदला नजर आए। ये वही आंटी जी है, ये वही भाभी जी है जो क्रोध करती थी। आज क्या हो गया इनको? सबके सामने कान पकड़ गए। क्या लोग घर के परिवार के सदस्य कुछ कहें, जहां आप कहते थे कि मैंने ऐसा नहीं किया, वहां आप स्वीकार कर लो गलती हो गई, क्षमा कर लो। जिस दिन ऐसा परिवर्तन आ जाएगा, उस दिन मैं मानूंगी कि सच में आपके जीवन में कुछ अचूक परिवर्तन आया है। क्योंकि क्षमा करना आसान है, लेकिन क्षमा मांगना आसान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति सबसे क्षमा नहीं मांग सकता। लेकिन आप रत्नाधारियों से सीख लेना कि वो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय के जीवों से क्षमा दिन में 3 बार मांगते हैं, फिर तुमसे क्षमा मांगने में क्या जाता है। इसलिए ऐसा करने से आपके जीवन में शांति आएगी, और शांति आएगी तो मैं नियम से कहूंगी कि आपको समाधि करना नहीं पड़ेगी, समाधि हो जाएगी। क्योंकि समाधि साधना नहीं पड़ती है, समाधि की सिद्धि शांति से होती है, और शांति विनय से आती है। जीवन में विनय का पाठ हो तो शांति का संचार हो, और शांति का संचार हो तो समाधि की सिद्धि हो। तो मैं सभी जगह की बात कहते आ रही हूँ कि आज का दिन आपके लिए विनय के लिए, आज का दिन प्रतिक्रमण के लिए, आज कल का दिन सम्यक ज्ञान के लिए, और परसों का दिन सम्यक चारित्र के लिए। तो आप छोटा सा प्रतिक्रमण अवश्य करें। जिस प्रतिक्रमण को करने से परिधान पवित्र नहीं होते हैं, परिणाम पवित्र होते हैं। जिसको करने से अपने दूर नहीं होते हैं, दूर हुए लोग पास आते हैं, शत्रु मित्र बनते हैं, और मित्र भगवान बन जाते हैं। तो आओ हम चले वहां उस समोसरण में, जिस समोसरण में महावीर स्वामी के प्रिय गणधर गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी के चरणों में बैठ करके प्रतिक्रमण किया था। वही दिव्य वचन, वही संकल्प सूत्र के साथ हम भी अपना मानस पटल पवित्र करें। फिर यदि आपकी शक्ति आप पवित्र करना चाहें तो आप संकल्प लेंगे। तो क्रिया मधुबन में आए 3 दिन को आए, तो तीनों योगों को संभाल कर आपने कहा था त्रिदिवसीय प्रोग्राम है ना, 6, 7, 8 त्रिदिवसीय प्रोग्राम है। आप फर्स्ट में मनोयोग, द्वितीय दिवस में वचन योग और तृतीय दिवस में कार्य योग। तो मैं आज से ही त्रिदिवसीय में मनोयोग से
वचन योग से और काय योग के द्वारा आप सभी को प्रतिक्रमण कराऊंगी। आप कोशिश करना कि आपका मन पवित्र हो। तो आओ अभय मुद्रा बनाओ, अभय कुमार बनो। पहले मैं प्राकृत में बोलूंगी, फिर मैं हिंदी में बोलूंगी। ये अभय मुद्रा है और 3 लोग पहले हमारे मध्य लोग हैं, साइड में अधोग लोग हैं और एक साइड में ऊर्ध्व लोग हैं। हम तीनों लोगों के जीवों से क्षमा मांगेंगे और क्षमा करने का प्रयास करेंगे। तो आप भी अपने शत्रुओं को मित्र बनाएं और मित्र को अपना साथी बना करके आगे बढ़ेंगे। हमारे सर्वे जीवाणा सर्वे जीवा भवन्तु मेति मे सर्वे भूतेषु वैरं पश्यन्ते। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। जो लोग नहीं कर रहे वो मत बोलना। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है। मित्रता ऐसी होती ना, किसी से भी वैरभाव नहीं है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। हे भगवान, ये भी मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो। 30 जिनालय में निवास करने वाले वितरागी चरित्र देव एवं समस्त देवतागण मेरे अपराधों को, कान हम पकड़ ले रहे हैं क्योंकि गलती हमने की, मेरे अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। दोनों